प्रसन्नता और वात्सल्य की प्रतिमूर्ति हैं प्रशांत जी। प्रशांत जी की व्याख्या से मैं अपनी बात को प्रारंभ करूंगा, क्योंकि आज का जो पूरा दिन है वो सब आप बासा जैन समाज ने प्रशांत जी के लिए समर्पित किया है। तो शुरुआत प्रशांत जी से ही करने का प्रयास करूंगा कि प्रशांत जी का क्या कह रहा है। प्रसन्नता और वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है प्रशांत जी। सा कह रहा है शांति और सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति है प्रशांत जी। और ता कह रहा है तत्व और तथ्य की प्रतिमूर्ति है प्रशांत जी। बैठे बैठे चिंतन में कुछ लाइनें आ गई। अभी तो क्षमा का प्रवचन था, लेकिन क्षमा से प्रशांत जी के ऊपर प्रवचन प्रारंभ कर रहा हूं मैं, कि वो प्रसन्नता एक ऐसा गुण है जो हर आत्मा को परमात्मा बनाने का उपक्रम सिखाता है। वो प्रसन्नता, और प्रसन्नता से ही जीवन में संतत्व आता है, और वो संतत्व ही संसार का अंत करता है, निश्चित मान के चलना। और प्रशांत जी के चेहरे पे वो संतत्व झलकता है, जो कि गृहस्थ में होना ये उद्घोषित करता है कि घर में रहकर भी जो वैराग्य का चोला ओढ़े, अर्थात भरत चक्रवर्ती के समान जिसका जीवन हो, वो कहलाता है घर में रहकर भी संतत्व। वो संतत्व उनके आप देखेंगे तो निश्चित रूप से वो दिखने को आपको मिलता चला जाएगा। जो मैंने इतने वर्षों से उनसे जुड़ा हूँ तो देखने को मुझे मिलता है, क्योंकि आपने वात्सल्य के लिए पूरा जीवन आपने समर्पित कर रखा है। बिल्कुल मैंने हमेशा देखा है। मैं कहता हूँ कि अगर आप किसी सधर्मी को जीवन का आधार बनाओ, क्या, बहुत ध्यान से सुनना, किसी सधर्मी का जीवन का आधार बन जाओ, किसी सधर्मी के जीवन का आजीविका का आधार बन जाओ, किसी सधर्मी के जीवन का आश्वासन बन जाओ, किसी सधर्मी के जीवन की आबरू बचा लो, और किसी सधर्मी को अगर आप जीवन में आराधना की ओर लगा दो, तो इससे बड़ा कोई कार्य नहीं है। एक साधु होने के बाद भी मैं प्रशंसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सब गुण उनके अंदर देखे हैं मैंने, ये सब कुछ वो बातें देखी है मैंने। और पूज्य गुरुदेव ने एक ही बात सिखाई थी कि जहाँ गुण दिखे, जहाँ अच्छाई दिखे, उस अच्छाई और गुणों को वायरल करना, बताना, क्योंकि जितना तुम बोलोगे उतना तुम्हारे जीवन में उच्च गोत्र का बंद होते चलेगा। तो मैं देख रहा हूँ कि आप किसी सधर्मी को जीवन का आधार बन जाओ तो क्या धर्मात्मा कहलाते हो। तो निश्चित रूप से आप इस प्रकार के सधर्मी हैं कि आपने अनेक सधर्मियों के जीवन का आधार बने हैं। आप बहुत सारे लोगों को आपके माध्यम से सहयोग प्राप्त होता रहता है। जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसा चाहे आप तैयार रहते हैं। किसी को पढ़ाना है, बिल्कुल कोई बात नहीं। कितने लोगों को आज आप कहीं डॉक्टरी पढ़नी है, कहीं इंजीनियरिंग पढ़नी है, बस आप देखते कि हाँ वास्तविकता में आवश्यकता है और आप उसकी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। ये निश्चित मान के चलना कि आप किसी सधर्मी की आजीविका बन जाना, तो निश्चित रूप से आपने न जाने आपके माध्यम से कितने लोगों की आजीविका चल रही है। उस आजीविका के आप आधार हैं। आप किसी को आश्वासन दे देना तो सच्चे आप धर्मात्मा बन जाएंगे। तो मैंने देखा है जब भी लगता है कहीं किसी का इलाज हो, बामोरा में 2 लोग, इंदौर में, जहाँ बोलता हूँ, जैसा बोलता हूँ, वो गुरु की आज्ञा टलती नहीं है। और वो कहते हैं आप निश्चिंत रहे महाराज जी, वहाँ सब कुछ हो जाएगा। पता नहीं चलता है और वो पूरा उपचार कर देते हैं। वो पूरी सेवा वैयावृत्ति वहाँ बम्बई से बैठे बैठे कर देते हैं। ऐसा वो, और किसी की आबरू बचा लेना, तो निश्चित रूप से आप आबरू के बीच में भी जब लगता है कहीं किसी का कुछ हो रहा है किसी प्रकार से, तो वो भी आप रहते हैं। और किसी के जीवन को, साधर्म के जीवन के क्या बन जाना, आराधना में सहयोग बन जाना। आप लोग जो सहयोगी बने, 250 लोगों ने इतना धर्म किया है, उस धर्म की आराधना में श्रेय किसको जाता है? प्रशांत जी को जाता है। क्योंकि उन्होंने कहा, जब पहले दिन आए थे, हमने कहा शिविर में आना है, तो उन्होंने क्या बोला, शिविर में महाराज जी मेरा आना तो नहीं हो पाएगा, लेकिन शिविर का पूरा सहयोग मेरा रहेगा। तो वो पूरा का पूरा उन्होंने उसी वक्त ले लिया। आज इतनी भक्ति, आराधना, पूजा सब कुछ होता चला गया, वो उनके माध्यम से हुआ है। आज बांसा ही नहीं, आपकी उदारता से बंडी मारा, बामोरा में खेलो तो इतना वो भव्य जनालय बन रहा है, जिसको लोग आने वाले इतिहास में देखेंगे कि क्या चीज़ वो बनने जा रही है। बहुत मेहनत कर और बहुत उससे मैंने उसको बनाया था। और बनाने के बाद प्रशांत जी ने कहा था, महाराज जी आपकी भावना है ये ऐसे ही बनेगा जैसा आपने इसको पूरा ड्राइंग किया है। और वास्तविकता में वहाँ पूरा कार्य चल रहा है। बामोरा में आप इतनी बड़ी हस्ती हैं
कि एक बहुत बड़ी मशीन की आवश्यकता है, जो करोड़ों रुपए की मशीन थी। आपने एक फ़ोन किया जिन कंपनी वाले ने, उन्होंने वो पूरी मशीन आए लगा के चले गए, करोड़ों रुपए की 4-5 करोड़ की मशीन आज लगी है। ऐसा वो समर्पण है। एलोरा में जो हथकरघा की बात आई कि आचार्य भगवान की भावना थी कि वहाँ एलोरा में हथकरघा केंद्र खोलना है। और वो हथकरघा इसलिए क्योंकि अगर भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा विदेशी लोगों की आने की संख्या जानते हैं तो वो है एलोरा, जहाँ विदेशी लोग बहुत आते हैं। और आपके माध्यम से वो जो एलोरा का पूरा शोरूम, जो एक अलग ही अनूठी चीज़ बन रही थी, लेकिन थी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ कारणवश वहाँ तो बन गई है, पर जैसी चाह रहे थे वैसी वो वहाँ ना बनकर फिर वो अमरकंटक में शिफ्ट हो गई। वहाँ काम उसका ध्रुव गति से चल रहा है। तो वो जो पूरा शोरूम है वो भी आपके माध्यम से, चाहे नोटा में ले लो, चाहे वनगांव में ले लो, चाहे कुंडलपुर में ले लो, वो जो बाजू का जिनालय है वो पूरा आपके माध्यम से, और चाहे बांसा में ले लो तो भी आपके माध्यम से बहुत कुछ हो चुका है। अनेक तीर्थों पर आपने उदारता को दिखाया और अपनी लक्ष्मी तो बहुत सारे लोगों के पास है। क्या बांसा वालों के पास कमी क्या लक्ष्मी की? लेकिन लक्ष्मी देने की भाव और वो उदारता होनी चाहिए। वैसे उदार व्यक्तित्व है, ये मान के चलना, क्योंकि ये बांसा समाज ने ही आपको ये उपाधि नहीं दिए। ये मानना, ये जो उपाधि या पदवी ये क्या है, ये जो प्रेम दिया है, क्या प्रेम दिया बांसा वालों ने? दानवीर चक्रवर्ती। ये मात्र बांसा वालों ने नहीं, भारतवर्ष के संपूर्ण जैन समाज ने ये आपको प्रदान किया है। क्यों किया है? क्योंकि जो भारत के जन जन के और मन से निकली ये पुकार है, इसलिए चक्रवर्ती वह ताज आपके मस्तक पर यहाँ की समाज ने रखा है। बहुत सोचा, बहुत समझा, बांसा वाले हम कुछ देना चाहते हैं, हम कुछ देना चाहते हैं। हमने कहा क्या दोगे? कुछ ऐसा दो जो अजर अमर हो जाए। और बांसा वालों ने कुछ ऐसे ही बहुत अच्छी इस उपाधि से, दानवीर चक्रवर्ती की इस उपाधि से नवाजा है। और होना भी चाहिए, वास्तविकता में उनकी इतनी उदारता है, उनकी इतनी सहजता है, तो वो उपाधि उनको मिलना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बांसा वालों ने अनूठा और अनुपम कार्य किया है। इस कार्य में लगे रहे हमारे स्वदेश भाई, मेहनत करते रहे यहाँ से वहाँ से। और उनकी टीम, बहुत सारे बच्चे, नाम लेना, चाहे वो शुत हो, चाहे राहुल हो, चाहे और भी जो बच्चे हो, चाहे शुभम हो, चाहे हमारा रवि हो, सब लोग बच्चे लोग पूरे इसमें लगे रहे। अच्छे से अच्छा बनाना है, अच्छे से अच्छा बनाना है। महाराज जी जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा करना है। चाहे अध्यक्ष जी हो, चाहे पदम जी हो, चाहे राकेश जी हो, बहुत अच्छी बात है कि अब बताओ आप लोग अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है, बहुत अच्छी बात है कि। और दूसरी बात, शांति और सहजता की प्रतिमूर्ति है प्रशांत जी। तो सच कह रहा हूँ कि उनके मुख मुद्रा पर जो शांति झलकती है, वो शांति का ओरा, वो जो ओरा है वो औरों को भी शांत कर देता है। जो उनके चेहरे पर वो शांति होती है, आपकी वो गंभीरता से अनेक लोग प्रभावित होते आए हैं और आपके आभा मंडल में वो समाहित हो जाते हैं। क्योंकि आप हमेशा कैसे, अभी देख लो, आप हमेशा कैसे हो? नीचे मुंह कर कर ही हमेशा बैठे रहते हो, हमेशा मस्तक झुका, आंखें बंद। क्योंकि क्या है, आप आप बहुत समझदार हो और हमारे गुरुदेव के पक्के भक्त हो। गुरुदेव कहते थे कि सबसे ज्यादा पाप चक्षु इंद्रिय से, सबसे ज्यादा मात्रा में पाप होता है पांचों इंद्रियों में। अगर सबसे ज्यादा पाप होता है तो चक्षु इंद्रिय से होता है। और आप बस पाप कमाना नहीं चाहते हो, आप पुण्य ही पुण्य कमाना चाहते हो। इसलिए देखते हो तो देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी को देखते ही नहीं हो। मैंने तो ये अक्सर देखा हैगा, बाकी किसी को देखने का कोई काम ही नहीं है। तो ये आचार्य श्री जो कहते थे कि शक्ति का ह्रास अगर होता है तो काय से होता है? इन आँखों से होता है। हम देखते हैं कि बाद कर्मों की श्रृंखला बढ़ती चले जाती है, बढ़ती चले जाती है। तो उस कर्मों की श्रृंखला को भी आप दिन प्रतिदिन, क्षण क्षण में आप तोड़ते चले जा रहे हैं। देख लो, कोई भाषा वालों ने उनको देखो, अभी भी कैसे बैठे हो, कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, नीचे मुँह हमारे पास आएंगे, नीचे मुख करके बैठेंगे, एक डायरी पेन लेंगे, जहाँ कुछ अच्छा हुआ वहाँ नोट करते जाएं। छोटे मोटे व्यक्तित्व नहीं है जो FDFC को जिन्होंने पूरा कहाँ वो नीचे थी उस शिखर पर पहुँचाया। वो ऐसे वो व्यक्तित्व हैं जिनके लिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए महीनों लगते हैं, और वो आज दिन भर आपके यहाँ हैं, सुबह से लेकर शाम तक आप क्या हैं, सिर्फ मात्र गुरु भक्ति के लिए, गुरुदेव के पास दर्शन करने जाना है। और साथ साथ में आज तो उनकी धर्मपत्नी भी पधारी है, आती नहीं है, बड़ी मुश्किल से आई, वो जोर देती है। और माता पिता भी बहुत धर्मज्ञ हैं। आपके जो पिताजी हैं बहुत सरल सहज हैं। आप सोच सकते हैं कि जब वो इतने सरल सहज हैं तो उनके पिताजी कितने सरल सहज होंगे और कैसे होंगे। उनकी जो माँ जो बैठी हैं वो भी बहुत सरल सहज है, हमेशा गुरु भक्ति में सदैव लगी रहती हैं। ऐसा वो पूरा
परिवार है जो लगा रहता है गुरु भक्ति में, ऐसी वो सरलता सहजता से ही आपने अपने जीवन को श्रृंगारित किया है, सजाया है, संवारा है और जीवन को आलोकित और आपने प्रकाशित किया है। तो वो आपकी सरलता और वो आपकी सहजता, वो सरलता सहजता के विषय में बताऊंगा। बामोरा चातुर्मास चल रहा था, अब 12वां बामोरा चातुर्मास में आपके माध्यम से सब कुछ हुआ था। तो अब 10 लक्षण शिविर में आप आए, दिव्या जी भी थी, तो बड़ा आश्चर्य हुआ। एक शावक ने मुझसे आके कहा कि बोले हमें समझ में नहीं आता है ये किस किस प्रकार के, क्यों? मैंने क्या हो गया? बोले ऑटो से जाना पड़ता था जहाँ शिविर था, तो बोले ऑटो में सबको बिठा देते थे, अब जगह नहीं है, तो बोले जो आगे ड्राइवर होता था उसके बाजू में उस ऑटो में बैठ जाते थे। क्या सरलता और सहजता है, बताओ। थोड़ी सी जगह में वो पूरा वहाँ तक वो चल के ऑटो में बैठ जाते। ऐसी आपकी सहजता को देख कर ही समाज में आपको अपनत्व और वात्सल्य देती, जहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ आपको अपनत्व और वात्सल्य आपकी उस सहजता के कारण ही आपको मिलता चला जाता। अगर आप चाहेंगे, क्या जो आप अब भी चाहते हैं वैसा बनना, कैसा बनना? प्रशांति जी जैसा अगर आप बनना चाहते हैं तो बस आज क्षमा के दिन जैसे वो निराभिमानी हैं वैसे आप भी अभिमान को छोड़ो, और अभिमान को छोड़ोगे तो निश्चित आप भी बन जाओगे। और प्रशांत जी जैसे अगर बनना है तो एक ही बात बोल रहा हूँ मैं आपसे, जो हमेशा बोलता हूँ, वो क्या? वो ये बोलता हूँ, अगर उनके जैसा बनना है तो आचार्य भगवंत ओमा स्वामी ने बोला था उच्च गोत्र का बंद करना पड़ेगा। उच्च गोत्र के बंद करने के लिए क्या है? परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोद्भावने च नीचेर गोत्रस्य। मतलब क्या करना है? पर की निंदा नहीं करना है, और पर की क्या करना है? प्रशंसा करना है। अपनी प्रशंसा करना ही नहीं है। तो ये आचार्य श्री बोलते थे कि आप इतना धीरे बोलो कि दूसरा आपकी आवाज से परेशान ना हो। गुरुदेव बोलते थे मीठा बोलो, ऐसा बोलो कि वंस मोर, दूसरी बार वो आपको याद करे। क्या करे? जब भी कहते मैं बोलता हूँ उसके लिए कि आप इतने टेस्टफुल बनो कि वो आपके लिए 2 मिनट के, आपके पास 2 मिनट के लिए आए और 10 मिनट भी, 15 मिनट भी और आधे घंटे हो जाए तो जाने की इच्छा नहीं हो, तो आप समझना आप टेस्टफुल हो, आप बड़े मीठे हो। नहीं ऐसे मीठे नहीं हो, पता चला आया तो है लेकिन बोला कहाँ आ गया, कहाँ बोल रहा, जल्दी बंद करे, ऐसे आप मत बनना। और फिर आचार्य श्री बोले कम बोलो, तो आचार्य श्री ने उदाहरण दिया था कम बोलने का। बोले थे अब देखो आचार्य श्री ने क्या देखा, आप लोगों को कहाँ देखा, पर आचार्य श्री ने बोले वो एसटीडी पीसो चलते थे ना, उसमें पहले मीटर होता था और बात होती थी, तो देखते थे मीटर में कितना आया, खट से रख देते थे। मोबाइल वाली बात नहीं कर रहा हूँ, वो पहले वाले ज़माने की बात कर रहा हूँ। बोले बस वैसा बोलना सीखो, काम पूर्ति बात बोलो, नहीं तो पैसा जैसे वहाँ बढ़ता था ऐसे कर्म बढ़ेंगे। वहाँ तो पैसा बढ़ता था लेकिन कर्म की लीला बढ़ेगी, तो कम बोलो। ऐसी हमने देखा है प्रशांत जी एक टुक शब्द में बात बोलते हैं, और कम बोलने का भी अपने जीवन में उतार रहे, मीठे बोलने का भी जरूर। और बोलते थे गुरुदेव कि जब बहुत ज़्यादा लगता है कि मुझे बोलना है तभी आप बोलो, अन्यथा बोलो मत, जरूरत होने पर ही बोलो। निश्चित रूप से अगर आप जरूरत होने पर बोलोगे तो वो जो आप बोल रहे हो उसकी वो महत्ता रहेगी, और नहीं तो बिना जरूरत आप बोलोगे तो उसका महत्व रहने वाला ही नहीं है। ये निश्चित मान के चलना। जो तथ्य की बात बोली थी तो वो भी एक बात और बोल देता हूँ, बात आज इस पे हो रही है, क्षमा पे बोल पाया कि नहीं बोल पाया, बात बोलूँ कि नहीं बोलूँ? बोलूँ ना, ठीक। बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात, जब मेरे पास वो आए, आप इतने बड़े व्यक्तित्व हैं, सुन लो माता पिताओं, ये संस्कार दो अपने बच्चों को। आपने अपने बालक को क्या किया पता है? एक छोटी सी कंपनी में 30, 40, 50 हज़ार रुपये की महीने की नौकरी करवाई है आपने। कोई सुनेगा कि प्रशांत जी का बेटा कहाँ जा रहा है 40, 50, 30 हज़ार, बोले पहले तो मैंने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले उसको पैसे का महत्व तो समझ में आ जाए, क्या कहलाता है टाइमिंग पर जाना। ये कल को मेरे ऑफिस में बैठेगा तो टाइमिंग पे आएगा नहीं आएगा, क्या करेगा, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ उसको। तो वो साल 1.5 साल कोई गाड़ी नहीं तो पहचान जाएगा किसकी गाड़ी किसका लड़का। अपने बच्चे को एक छोटी सी जो है नौकरी करवाकर उन्होंने पैसा का महत्व सिखाया है, ऐसा ये कहना चाहिए। जब बहू की भी बात आई थी तो बहू के लिए भी सिर्फ एक ही लक्ष्य था, कैसी होना चाहिए, नौकरी वाली नहीं चाहिए, जींस वाली नहीं चाहिए, टी शर्ट वाली नहीं चाहिए, ऐसी नहीं चाहिए, वैसी नहीं चाहिए। इतनी बड़ी तो लिस्ट थी आपकी, ऐसी उन्होंने बहू फिर ढूंढ ली, बुंदेलखंड में मिल भी गई और बुंदेलखंड से ले भी गए। वो हैं तो मुंबई के, लेकिन बुंदेलखंड में मिल सकती है ऐसी बहू, बाकी तो कहीं मिलेगी नहीं। दिव्या जी भी परेशान थी, ऐसी वो बहू जो सौम्या है उन्होंने भी लिया। तो इस प्रकार से ये मान के चलना, ये जो मैंने प्रशांत जी के लिए तीनों बात बोली है कि प्रसन्नता और वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है प्रशांत जी, शांति और सहजता की प्रतिमूर्ति है प्रशांत जी, तथ्य
और तत्व और तथ्य की प्रतिमूर्ति है प्रशांत जी। और एक और बात, क्योंकि आज एक और उपाधि से आपने अलंकृत किया है, मुनि आर्यिकाओं का ये भव्य चतुर्मास जिन शासन प्रभावना की जो बड़ी बड़ी रैलियां और जुलूस बिहार कर रहे हैं निर्गंध साधुओं के लिए, सतत चलते रहने वाले ये जो आपके शुद्ध भोजन की व्यवस्था है, ये जो गगन चुंबी शिखर वाले जिनालय हैं, धर्मशालाएं हैं, जीव रक्षा के लिए मैं तत्पर, ऐसी जो गौशालाएं हैं, आप सब देख रहे हैं। परंतु सिर्फ ईंट गिट्टी या पत्थर से इनका निर्माण नहीं होता है, इनके निर्माण में लगती एक अदृश्य शक्ति, जिसके लिए हम ये सब कुछ, जिसके लिए क्या कहना चाहिए कि जिसका बिना ये असंभव है, असंभव सा ही प्रतीत होता है। और वो शक्ति है दान शक्ति, वो शक्ति समर्पण शक्ति, वो शक्ति अंदर का अहोभाव। जब एक व्यक्ति अपने धन को जिन शासन की प्रभावना में लगाता है, वो सिर्फ दान नहीं करता बल्कि एक समृद्ध और आध्यात्मिक और उन्नत भविष्य का निर्माण करता है। ऐसा भविष्य जब आने वाली पीढ़ी देखेगी, ये मंदिर है, ये ऐसा बना हुआ है, तो निश्चित रूप से वो गर्व से फूलेगी। इस प्रकार से पूर्वजों ने किया है। ऐसा ही एक और परिवार है जिसकी धमनियों में गुरु भक्ति बहा करती है, जिसके मानस में सिर्फ धर्म प्रभावना की ही अनुरक्ति रहा करती है, जिन्होंने अपने धन ऊर्जा का उपयोग जिन शासन की परचम को मजबूत करने के लिए किया है, जिनका पूरा जीवन समर्पण की एक प्रक्रिया आपके बीच में रख रहा है, ऐसे दानवीर भक्तों के लिए इसलिए आप लोगों ने उनको क्या दिया, बोले भक्त किरीट की उपाधि से ऐसा सम्मानित किया है। जो दर्शन जी काला भोगटे वाले हैं, वास्तविकता में वो भोक्ता परिवार। आप मानना छोटे छोटे बच्चे भी, जब हम महाराष्ट्र में गए थे, छोटे छोटे बच्चे भी उपवास करते हैं। आज चार लोगों के एक आहार एक उपवास उनके चल रहा है। बच्चे बच्चियां उपवास अष्टमी चतुर्दशी को करते हैं। सब लोगों की प्रतिमा है घर में, सब लोगों क्या है प्रतिमा, ऐसा नहीं मानना किसी की 2 प्रतिमा, किसी की 3 प्रतिमा, किसी की 5 प्रतिमा, पूरा ज्वाइंट फैमिली है। किसान हैं वो उस पूरे उसके, और सरपंच भी हैं, और साथ साथ में वो क्या अध्यक्ष भी हैं, काय के नगर, वो क्या बोलते हैं, नगर पंचायत के अध्यक्ष भी हैं। ऐसे लेकिन समर्पण के मामले में, भक्ति के मामले में, आस्था के मामले में मानना पड़ेगा। जब जहाँ जैसा आवश्यकता हो हम तैयार हैं। ऐसा हमारा दर्शन भाई और उनके ही बड़े भैया अभिजीत भैया और भी जो छोटे भाई है, सभी लोग समर्पण में, भक्ति में हमेशा आगे और हमेशा रहते हैं। ऐसे दोनों परिवार, आप लोगों ने दोनों परिवारों को आज सम्मान दिया, बहुत अच्छी बात है कि 5-7 मिनट में आज क्षमा की बात भी कर दूं, नहीं तो वो अधूरा ही रह जाएगा। क्रोध मैं तो इतना ही बोलूंगा, एक बार और बोला था फिर आज और बोल देता हूं। क्रोध करना नहीं, इस विकल्प पर सीधे अमल करने की बजाय मैं अलग कहानी बोलता हूं। क्रोध रखना ही नहीं, इस विकल्प को अपनी पसंदगी का मोहर लगाए। क्रोध करना ही नहीं, इस विकल्प में नहीं, क्रोध रखना नहीं, इस विकल्प पर अगर अपनी पसंदगी की मोहर लगा दोगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। हो सकता है किसी निमित्त के कारण तुम्हें क्रोध आ जाए, परंतु मन की भूमि पर उस क्रोध का अड्डा न जम जाए, इस बारे में भी सतत ध्यान रखना। निश्चित मान के चलना, जीवन में 2 बातों का ध्यान रखना। जीवन में किसी ने आघात, मान लीजिए जीवन में किसी को आघात तो देना नहीं, जीवन में किसी को आघात देना नहीं, और किसी ने आघात दे दिया है तो उसका मन में संग्रह करना नहीं। क्योंकि इन 2 मामलों में अगर व्यक्ति सतत प्रयत्नशील रह गया तो वो व्यक्ति ऊपर उठ जाएगा। क्रोध हो, लेकिन क्रोध को बैर का स्थान ना दो। क्रोध दूसरों के लिए पीड़ा का कारण बनता है, जबकि दूसरों के द्वारा पीड़ा संग्रह, उस पीड़ा का संग्रह बैर का जन्म देता है। और निश्चित मान के चलना, पुराना हिसाब नए बैर को जन्म देता है। क्या बोल रहा हूँ, बहुत काम की बात बोल रहा हूँ। तुम बैर से बचना चाहते हो ना, पुराना हिसाब चुकता करने की बात छोड़कर पुराना हिसाब भूलने की आदत डाल दो, तो निश्चित रूप से आप बैर से हटते चले जाओगे। ये बात मान के चलना। जो स्मृति हमारे चित्त को सतत व्याकुल बनाती है और हमारे अंदर के अंदर प्रति दुर्भाव को बढ़ाती है, हमारी प्रसन्नता का कब्र खोदती है, वो स्मृति हमारे लिए कल्याण रूपी नहीं, अभिशाप रूपी है। इसलिए आप निश्चित मानना कि पुराना हिसाब चुकता नहीं, बल्कि पुराना जो बढ़ता हुआ हिसाब है उसको आप भूलने का प्रयास करना। बहुजन वर्ग अपने जीवन के पथ से ये मानते, दुश्मन हट जाए, एक दिन और बोला था हमने, दुश्मन हट जाए इसका नाम शांति है। दुश्मन हट जाए इसका नाम
शांति है, लेकिन उस अज्ञानी को कौन समझाए कि शांति का उद्गम स्थल तो हृदय है। यदि वहाँ दुश्मनी की वृत्ति अटल खड़ी है, शांति मिले इसकी कोई संभावना ही नहीं है। दुश्मन निकल जाए शांति कहलाती है, तो ऐसी शांति हासिल नहीं करना है। क्योंकि अगर ऐसी शांति चाहिए भी तो वो तो एक, आप जाओगे अस्पताल में और किसी ने मान लो वो सूंघा दिया, और सूंघाने के बाद ऑपरेशन थिएटर के बाद तब भी क्लोरोफॉर्म सूंघ कर भी आप शांति ले सकते हो। मैं शांति की बात नहीं करूंगा, मैं तो कांति के पक्ष में हूं। और कांति मतलब क्या? जीवन में से दुश्मन हट जाए वो शांति है, तो हृदय में से दुश्मनी की वृत्ति मिट जाए वो क्रांति है। तो ध्यान रखना, दुश्मन की होने वाली स्वाभाविक मृत्यु में भी शायद शांति की अनुभूति नहीं होगी, परंतु क्रांति की अनुभूति के लिए पुराना हिसाब चुकता करना है। इस भयंकर वृत्ति को आप मन से बाहर कर लो। अगर आप व्यापारी हो ना, तो बही खाते में एंट्री जितनी कम होती है, हिसाब उतनी जल्दी मिलता है। तो बस अगर आप व्यापारी हो, सच्चे व्यापारी हो, और अगर आप चाहते हो तो बस एंट्री कम करते जाओ। अगर कुछ लग गया है तो उसको छोड़ते जाओ, अलग करते जाओ। आप नहीं अलग करोगे तो वो और बढ़ता चला जाएगा। शांति और कांति की परिभाषा को आप याद रखना कि दुश्मन की अनुपस्थिति वो शांति, फिर से बोलूं, दुश्मन की अनुपस्थिति वो शांति, और दुश्मनी की अनुपस्थिति वो क्रांति है। दुश्मनी की अनुपस्थिति वो क्रांति है। आने वाला क्रोध शायद अशांति का सृजन करेगा, मगर रहने वाला क्रोध बेर का कारण बन जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है? कुछ भी हो जाए अपने जीवन में बेर को स्थान नहीं देना है। अगर आपने जीवन में स्थान दिया तो एक बात ध्यान रखना, मकान की दीवार की अपेक्षा, बहुत अच्छी बात, मकान की दीवार की अपेक्षा गलत सोच की दीवार ज्यादा मजबूत होती है और बहुत भयंकर होती है। इसलिए वो बेर अगर आपने बना लिया है तो वो गलत सोच की वो दीवार आपने बना ली है। बेर की वृत्ति पाए गलत सोच पर ही खड़ी होती है, टिकती है और बढ़ती चली जाती है। तो हमें क्या बेर नहीं रखना है। सत्व की कमी के कारण तुम क्रोध के शिकार बन जाते हो, कोई बात नहीं, परंतु बेर को जन्म नहीं देना। लेश मात्र भी बिल्कुल हमारे अंदर आ जाए तो उसको निकाल देना। उसके बावजूद भी तुम्हारे अंतर में अगर बेर है, अगर किसी के प्रति द्वेष है, तो इतना समझना, अगर जो आप बेर रख रहे हो तो बेर से तो ध्यान रखना पाप रूपी बगीचा ही हरा भरा होगा। उस बगीचों में पीड़ा क्या लगेगा? उस बगीचों के जो पेड़ है उसमें हिंसा, दुर्भाव, व्याकुलता, उद्विग्नता, आवेश, चिड़चिड़ापन आदि अनेक फलों से वो लदा हुआ होगा। ध्यान निश्चित मान के चलना। अगर वो आपने क्रोध किया है और क्रोध के साथ बेर को रखा है, वो बेर हिंसा का रूप लेगा, वो बेर दुर्भाव का रूप लेगा, वो बेर हमेशा आपको व्याकुलता में डालेगा, वो बेर हमेशा आपको उद्विग्न बनाएगा, वो बेर हमेशा आवेश में लाएगा, वो बेर हमेशा आपके अंदर चिड़चिड़ापन को लेके आएगा। तो ऐसा बेर रखना ही क्यों? हमें उसे ऐसे फल का सेवन ही नहीं करना जिससे हमारा जीवन ही रसहीन हो जाए। हमें बेर को रखकर रसहीन जीवन, नरकवत जीवन नहीं जीना है, अपने जीवन को अपवित्र नहीं बनाना है। और बेर रूपी अगर बीज आपने अगर बो लिया है तो ध्यान रखना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो क्षमावाणी है जिसे आप मना रहे हो, ये जो क्षमावाणी है जिसे आप मना रहे हो, वो गलत तो एक दिन और बोला था। क्यों गलत? क्योंकि क्षमावाणी आप सिर्फ साल में एक बार मना रहे हो, जबकि कितनी बार आती है? वो 3 बार आती है। और 3 बार आने का कारण क्या है? उसका कारण भी यही है 3 बार आने का कि 4 महीने से अगर अधिक, मतलब 6 महीने से अगर अधिक आपके बेर अगर गठान बन गई, ठीक बोल रहा हूँ राजन जी, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, आगम से बोल रहा हूँ ना, 6 महीने से अधिक अगर कहीं किसी के प्रति गठान बन गई, वो गठान अनंतानुबंधी की हो जाएगी। और अनंतानुबंधी अगर आपके पास है तो क्या हो गया? अनंत संसार वाले आप बन जाएंगे। अनंतानुबंधी की जो होती है वो क्या होती है? 6 महीने से अधिक अनंतानुबंधी हो गई। और उसके नीचे जो होता है वो कौन सा होता है? प्रत्याख्यान का हो गया। वो कितने दिन का होता है पता है? नहीं पता है? हाँ, कितने दिन का होता है? 6 महीने 15 दिन, 6 महीने के पहले है ना। और प्रत्याख्यान 15 दिन। और मुनिराज के लिए अंतर मुहूर्त, हम अंतर मुहूर्त से ज्यादा रखेंगे गया गुण स्थान, निश्चित मान के लेना। वो प्रतिमाधारी वो मुनि छुल्लक जी 15 दिन से ज्यादा रखेंगे गया गुण स्थान, चला गया नीचे आ जाएंगे। और अगर आप लोग 6 महीने से ज्यादा रखोगे तो गए आप नीचे। तो अपने आप को संभालना। अगर किसी से कुछ हो गया है तो वास्तविकता में क्षमावाणी बन जाएगी। आज आप जाएं और जाने के बाद आप क्षमा मांग लें।
चाहे वो सास से भी हो, चाहे वो बहू से भी हो, चाहे वो बेटे से भी हो, चाहे वो ससुर से भी हो, सबसे हो सकती। तो जब तक आप क्षमा नहीं मांगोगे और क्षमा नहीं करोगे, जब तक आपका कल्याण नहीं होगा। प्रथम सीढ़ी ही समाधि मरण की क्षमा है। तो आप सब इतना ध्यान रखना, अंदर से क्षमा मांगना और जिससे हो गई है उससे मांगना। ये गुरु की भी आज्ञा है और ये प्रभु की भी आज्ञा है। और जो गुरु और प्रभु की आज्ञा नहीं टालता है वही सच्चा सम्यक दृष्टि और गुरु भक्त प्रभु भक्त होता है। अगर आप सच्चे भक्त हो तो बस जिनसे हुआ है उनसे आज जाकर निश्चित क्षमा मांग लेना। वो दे चाहे नहीं दे, पर अपने मन से तो आप क्षमा याचना करके पैर पढ़ लेना। पैर पढ़ लोगे तो असली क्षमा वाणी होगी। इतना ही रखता हूँ, आज के वक्तव्य को यहीं समाप्त करता हूँ। ये जो भी कुछ है सब मेरा कुछ नहीं है, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से हुआ है और उन्हीं के माध्यम से चलता आ रहा है। बस यही भावना है कि पूज्य गुरुदेव के माध्यम से, समय सागर जी के माध्यम से ये जो चतुर्मास आप लोगों को मिला है, और चतुर्मास में आप कल सभी लोग जा भी रहे हैं और अपने भक्ति प्रदर्शित करने के लिए सुना है कि 250-300 लोगों के नाम आ गए हैं, जो 250-300 लोग गुरुदेव के पास वहाँ पर जा रहे हैं। और वहाँ पर शुद्ध भोजन भी आप बनाएंगे, पड़गान भी करेंगे, बहुत अनुशासन के साथ आप सबको वहाँ जाना है। आपने कल भी मैंने कहा था कि बासा वाले नहीं जा रहे हैं। कौन जा रहा है? दुर्लभ सागर की सील लग के जा रहे हैं। तो अनुशासन का ध्यान रखना। अगर आप थोड़ा भी करोगे तो वो यही कहेंगे, क्या दुर्लभ सागर ने यही सिखाया 4 महीने में? ध्यान रखना। तो अनुशासन के साथ गुरु भक्ति को आपको बिल्कुल प्रदर्शित करना है। आपके हृदय में आचार्य भगवान बैठे हैं और वो जो भक्ति है वो आपको कल प्रदर्शित बिल्कुल करना ही करना है। अगर सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे एलक जी ने भी बोल दिया, हमारे छुल्लक जी ने भी बोल दिया, ये जो प्रभावना आपको दिख रही है ये सब प्रभावना अकेले मेरे से तो कुछ है नहीं, इन दोनों का भी पूरा पूरा सहयोग रहता है। तभी तो कहीं जाके इतना बड़ा वो सब शिखर खड़ा दिख रहा है, इतने सारे लोग दिख रहे हैं। तो ऐसे एलक जी भी अस्वस्थ रहते हैं, आ नहीं पाते भक्ति में क्योंकि चढ़ाव चढ़ना पड़ता है, लेकिन हमेशा वो तैयार रहते हैं हर चीज़ के लिए। हमारे छुल्लक जी भी बड़े सरल सहज हैं। उनने बोला बोलना आता नहीं है, अरे हमने कहा अपने आप सब कुछ आएगा, निश्चित रूप से उनको भी अपने आप आएगा। हाँ, तो ऐसे छुल्लक जी एलक जी से भी अगर कुछ बोलने में हो गया तो उनसे क्षमा चाहते हैं। उसके लिए बाद बासा वाले हैं, हम बोल देते हैं ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, ये नियम लो वो नियम लो। कहीं किसी को तेज बोल दिया हो तो पूरे बासा जैन समाज से भी क्षमा याचना करते हैं। और प्रशांत जी भी बैठे हैं और बोक्ता वाले भी बैठे हैं, नोटा वाले भी बैठे हैं और भी अन्य अन्य जगह से, सब जगह से श्रद्धालु आए। अगर मेरे माध्यम से कहीं किसी को कुछ ठेस पहुंची हो तो मैं भी मन वचन काया से सभी से क्षमा मांगता हूँ। आप लोग सब हमें भी क्षमा करें, एलक जी से, छुल्लक जी से, सभी से क्षमा मांगकर इस क्षमा वाणी पर्व को, और अंदर से क्षमा मांगता हूँ। और कुछ गलती हुई हो तो उसको भी बता देना ताकि मेरी गलतियाँ सुधरती चली जाए। गलती सबसे होती है, ऐसा कोई नहीं है जिससे गलती नहीं होती। तो जो गलतियाँ आप जब तक हमें बताएंगे नहीं तब तक हमारी गलती सुधरेगी नहीं। और मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ और आगे भी कहूँगा, ध्यान रखना बासा वालों, मैं किसी एक से जुड़ने नहीं आया हूँ, मैं किसी एक का होने नहीं आया हूँ। मैं बासा के प्रत्येक छोटे बच्चे से लेके हर बड़े व्यक्तित्व के साथ उसके हृदय में वास करने आया हूँ। मैं एक का बनाकर मुझे मत रखना, मैं सबका हूँ, सबका ही रहूँगा, ये निश्चित मान के चलना। वो यही गुरुदेव ने सिखाया है कि एक से नहीं जुड़ना, सबको लेके चलना, और सबको लेके ही चल रहा हूँ। और कहीं कुछ गलती हो जाए, कहीं छूट जाए किसी का नाम, कहीं किसी की तरफ नहीं देख पाऊँ, नहीं आशीर्वाद दे पाऊँ, तो ये मत मानना मैं आशीर्वाद नहीं दे रहा हूँ। इतना सारा लोड रहता है, इतना सारा काम रहता है, अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है, इसलिए नहीं देख पा रहा हूँ तो नहीं देख रहा हूँ या नहीं हंस पा रहा हूँ। पर मानना मत, कहाँ तक मुस्कुराहट बांटूँ, फिर भी हमेशा मुस्कुराहट बांटने का पूरा प्रयास करता हूँ। उसमें भी अगर गलती हो गई हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ आप लोगों से। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज जी की। आम से लेकर खास तक